नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जी हां, यमन के हौसियों ने, यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिका से बदला ले लिया है। महज एक दिन बाद अमेरिकी हमले के हौसियों ने धुआं धुआं कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म से यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के 24 घंटे ही बीते थे कि यमन के हौसी फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने लाल सागर या रेड सी पर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ ही तैनात दीगर युद्धपोतों पर धावा बोल दिया। एक नहीं बल्कि दो बार। तो हूतियों की सोशल साइट्स पर इस तरह के हमले का दावा करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस तरह की किसी भी तस्वीर की और इस तरह की किसी भी पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, तस्दीक नहीं करता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन रेड सी पर तैनात है और हौसियों का कहना है कि उन्होंने इसे दूसरी बार निशाना बनाया है। कुछ माह पहले भी यमन में ब्रिटेन और अमेरिकी हमलों से गुस्साए हौसियों ने इसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा किया था। अब देखा जाए तो ये तीसरा हमला था, यानी कुछ महीने पहले पहला, उसके बाद अभी लगातार 2 हमले एक बार में बहुत जल्दी हौसियों की तरफ से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर किए गए हैं। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का मुजाहरा वो वक्त वक्त पर करते भी रहे हैं। तो अपनी इन्हीं मिसाइलों के जरिए यमन के हौसी या अंसारुल्लाह यमन से 2000 किलोमीटर दूर इस्राइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बना चुके हैं, वो भी कई बार। हौसियों पर ब्रिटिश या अमेरिकी हमले वैसे तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजुओं को यह कहते हुए निशाने पर लिया है कि उनका वक्त खत्म होता है। बहरहाल इस अमेरिकी धमकी का हौसियों पर कितना असर हुआ है, ये उनके रिएक्ट करने के तरीके से समझ में आ रहा है। यमन के हौसी फाइटर झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उनके हमले करने की सलाहियत खत्म नहीं होती, वो लाल सागर पर इस्राएली, अमेरिकी और उनके दोस्त मुल्कों के तेल जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद और अब यमन में हौसियों से होती हुई ये जंग ईरान तक पहुंचने वाली है। यमन को अगर ताकत से अमेरिका रोकना चाहता है तो फिर यह नहीं हो पाएगा। यमन उन अरब ममालिक के तरीके से नहीं है जो 16 महीने से ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं कि गजा में सीज फायर होना चाहिए, वहाँ मदद पहुँचना चाहिए। यूरोपीय यूनियन भी यही बात कह रही है, यूनाइटेड नेशन भी यही बात कर रही है। अरे भाई, सब लोग बात कर रहे हैं, आखिर इजराइल को रोकने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? फ़र्क इतना है कि लोग बात कर रहे हैं, यमन एक्शन कर रहा है, हिजबुल्लाह ने एक्शन किया, हज अल शाबी एक्शन कर रही है, ईरान ने एक्शन किया और उसको दबाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये लोग अब ईरान के ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं। यानी कि अब ईरान अगला टारगेट हो सकता है। अमेरिका
और इसराइल का। हालांकि ईरान बहुत पहले से अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और कई बड़े देशों के साथ वो ज्वाइंट तरीके से मिलकर के युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है, जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, जंगी मश्क को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त भी ईरान ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। बकौल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती, अमेरिका या इसराइल ईरान को तभी टारगेट कर सकते हैं जब अरब मुल्क अपने एयरबेस या फिर अपनी जमीनें उन्हें ऐसा करने के लिए दें। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर किसी भी अरब मुल्क ने हम पर हमले के लिए अमेरिका को प्लेटफॉर्म दिया तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यही बात यमन के हौसियों ने भी कही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि हौसियों को शक है कि यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से उन पर हमला किया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये क्लियर होता है तो यमन के हूती इन मुल्कों को भी निशाने पर ले सकते हैं। बहरहाल अंसारुल्लाह के चीफ अब्दुल मलिक अल हौती ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है और अब रुकना अमेरिका को ही होगा। उनका कहना है कि हम गजा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल के खिलाफ लाल सागर पर हमले और बढ़ाएंगे। दरअसल पिछले हफ्ते हौसियों ने इसराइल को इंतबाह दिया था कि वो रमजान में गजा में रसद और दीगर अशिया आने दे, उन्हें न रोके। जहां दीगर अरब मुल्क इसराइल के जरिए गजा में आने वाली खाने पीने की चीजों से भरे ट्रक को रोके जाने पर उसकी मजम्मत या निंदा करने में लगे हुए थे, वहीं यमन के अंसारुल्लाह ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और इसराइल को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। यानी अरब मुल्क कह रहे थे और इधर हौसी कर रहे थे। जब इसराइल नहीं माना तो हौसियों ने लाल सागर में अमेरिकी और इसराइली तेल जहाजों को टारगेट पर ले लिया। इसी से भड़के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यमन में हौसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने इन हमलों की मजम्मत की है और इन्हें इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी या उल्लंघन बताया है। तो अगर फौरी तौर पर देखें तो ये ईरान हिमायती तंजीमों, जिसमें हौसी भी शामिल हैं या जिन्हें प्रॉक्सी भी कहा जाता है ईरान के, उन्हें डिसमेंटल करने की एक कोशिश हो सकती है। पहले हिजबुल्लाह, फिर इराक की तंजीमें और अब यमन में हूतियों पर अमेरिकी हमले। लेकिन हौसी या अंसारुल्लाह चूंकि बाकायदा प्रोफेशनल फोर्स है, साथ ही उनके पास मिसाइलों से लेकर जदीद तरीन एडवांस हथियारों का जखीरा है। उनके पास पैलेस्टाइन 2 जैसी बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की सीरीज है, इसलिए उनसे मुकाबला अमेरिका के लिए शायद इतना आसान भी ना हो। बहरहाल यमन पर अमेरिकी हमलों के साथ ही एक नई जंग का आगाज हो गया है। आपको क्या लगता है, अमेरिकी हमले हौसियों को गजा के लिए मुकावमत से रोक पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बराए मेहरबानी जब आप इसे लाइक करते हैं तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर में हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच ये वीडियो पहुंच सके तो इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, हमारी इस गुजारिश को तस्लीम करना होगा, मानना होगा, तभी ये वीडियो आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसे खूब आगे बढ़ाइए, खूब शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है कि आप हमारे वीडियोस को खूब शेयर करते हैं, तभी ये बहुत ज्यादा लोगों के जरिए देखा भी जाता है और आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा है। आपको कभी भी इन वीडियोस पर कोई एतराज हो, कोई बात अगर आपको कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कह सकते हैं। हम उस पर गौर व खोज करेंगे और आपके मन मुताबिक कोशिश करेंगे कि हम चीजें आपके लिए लेकर हाजिर होते रहें हर रोज, सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइव हिंदुस्तान आपका अपना चैनल है, आपके भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ चुका है 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, एतमाद। इसे और ज्यादा मजबूत कीजिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।